स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज़ में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे रीजनिंग के कुछ चैप्टर जो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग बहुत महत्वपूर्ण है। हम चैप्टर वाइज चैप्टर रीजनिंग देखने लगे हैं। उससे पहले हम आज का चैप्टर लेंगे कैलेंडर का। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर डेली क्विज़ लगा सकते हैं, हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का, जहाँ पे डेली 15 मार्क्स की क्विज लगती है, वो आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बात करेंगे आज हम कैलेंडर के बारे में। दोस्तों, कैलेंडर बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। कैलेंडर का मतलब ही एक होता है, एक ईयर बनता है कैलेंडर से, जनवरी से लेके दिसंबर तक। आपने देखे होंगे कैलेंडर, हर मंथ का कैलेंडर, हर मंथ का एक एक पूरा लिखा होता है डे, 1 तारीख से लेके 30 डेट तक होता है या 1 से 31 तक होता है। वैसे जनवरी से शुरू होता है, 1 जनवरी से शुरू होता है, 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाता है। देखिए, कैलेंडर 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है लीप ईयर, जिसे हम अधिवर्ष बोलते हैं, ये हर 4 साल के बाद आता है। एक होता है नॉन लीप ईयर, जो हम इसे सामान्य वर्ष कहते हैं। देखिए, आपको एक चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए, अभी मैं सेंचुरी की बात नहीं करूँगा। अभी मैंने बताया था 4 वर्ष के बाद आता है नॉन लीप ईयर, जो सामान्य चलता है हर साल की तरह। देखिए, सबसे पहले पता होना चाहिए कि लीप ईयर जो ये 4 वर्ष के बाद आता है वो किस तरह से आता है। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो अर्थ है अपना, जो एक पूरा चक्कर होता है, रिवॉल्यूशन होता है, वो कितने ईयर में पूरा करता है, उसके बारे में बात करते हैं। जो टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन, जो रेवोल्यूशन होता है वो करता है दोस्तों 1 ईयर में। मतलब कि एक अर्थ है, वो अपना पूरा चक्कर जो कंप्लीट करता है वो करता है 1 ईयर में, मतलब कि 1 साल में पूरा करता है। बट वो 1 साल हम 365 दिन में गिनते हैं, बट एक्चुअली में जो प्रॉपर वे होता है वो होता है 365 डेज 5 आवर 48 मिनट 46 सेकंड। इसमें जो अर्थ है अपना एक चक्कर पूरा करती है। अब आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो लीप ईयर किस तरह से बनता है। लीप ईयर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चीज़ें समझनी होंगी। हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, तो वो किस तरह से बनता है उसके बारे में इसी वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। चलो देखते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया जो अर्थ है, एक अपना जो रेवोल्यूशन है वो पूरा करती है 1 साल के बीच में। बट वो 1 ईयर हम 365 दिन में गिनते हैं, पर वो प्रॉपर होता है 365 डे 5 आवर 48 मिनट 56 सेकेंड। देखिए, 365 डे तो हो गए। अब लीप ईयर मैंने बताया था हर 4 साल के बाद आता है, जो फरवरी में हम देखते हैं 29 फरवरी हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 365 डेज की। देखिए, 365 डे 5 आवर 48 मिनट 46 सेकंड, जो इस चीज़ को है 5 आवर 48 मिनट 46 सेकंड को हम 6 आवर मानते हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली या लगभग जो भी हम बोलते हैं, इसको हम मानते हैं 6 आवर। तो फिर मतलब कि पहले ईयर में 6 आवर बढ़ रहे हैं, तो दूसरे ईयर में जो बढ़ते हैं, देखिए मतलब कि 365 डेज प्लस 6 आवर प्लस 6 आवर, मतलब कि ये 1 ईयर का है, साथ में दूसरे ईयर में और 6 आवर जुड़ जाते हैं। उसी तरह से तीसरे ईयर में 365 डे 6 आवर प्लस 6 आवर, मतलब कि ये 1 ईयर का, ये सेकेंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का। मतलब कि जब अर्थ अपना चक्कर लगाता है, पहले तो 365 डे 6 आवर में लगाता है, दूसरे ईयर में 365 डे 12 आवर में लगाता है, तीसरे ईयर में 665 डे 18 आवर में लगाता है। और जो 4 ईयर चलता है, जब 4 ईयर चलता है, तो वो चलता है 365 डेज 4 आवर 6 आवर
प्लस 6 आवर, मतलब कि टोटल हो गए 24 आवर। तो ये एक पूरा लीप ईयर बनता है 4 साल के बाद इस तरह से। ये आपको पता होना चाहिए, मतलब कि हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है। 365 डे प्लस 24 आवर, तो ये टोटल बन जाता है 365 डेज प्लस 24 आवर। तो मतलब कि ये टोटल बन जाता है 365 डे, 366 डे बन जाते हैं। तो ये लीप ईयर बनता है हर 4 साल के बाद। हर 4 साल के बाद जो फरवरी में हम देखते हैं 29 डेज आते हैं, तो इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बात करते हैं एक नॉर्मल ईयर के बारे में, वो क्या काम करता है, किस तरह से करता है। आज हम बात करेंगे नॉर्मल ईयर और लीप ईयर के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो सब बात करेंगे एक नॉर्मल ईयर के बारे में, ठीक है। नॉर्मल ईयर के बारे में बात करेंगे, सामान्य वर्ष के बारे में बात करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि जो एक नॉर्मल ईयर होता है, एक नॉर्मल ईयर होता है या सामान्य वर्ष होता है। नॉर्मल ईयर शायद आपको पढ़ा जा रहा होगा। एक नॉर्मल ईयर होता है जो एक सामान्य वर्ष, यहाँ पे लिख देता हूँ सामान्य वर्ष। जो एक नॉर्मल ईयर होता है, जो एक नॉर्मल ईयर में पहला और जो लास्ट होता है, जो लास्ट का दिन होता है, वो क्या होता है, सेम ही रहता है, ठीक है। एक नॉर्मल ईयर में पहला और लास्ट का दिन सेम ही रहता है। देखिए दोस्तों, जो एक लीप ईयर होता है ये डिविजिबल बाय 4 होता है, मतलब 4 से इसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और इसे 4 से जो ये होता है, ये जो 4 से डिवाइड नहीं होता है, मतलब कि जो मतलब कि लीप ईयर होता है हुज लास्ट जो 2 डिजिट होती है, ठीक है, वो फुली डिविजिबल बाय 4। जो इसकी लास्ट 2 डिजिट होती है वो 4 से डिवाइड नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर 2000 हम 12 की बात कर रहे हैं, तो इसकी लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएगी, तो ये एक लीप ईयर कहलाएगा। अब इसकी 2013 है, तो इसकी 4 से डिवाइड नहीं होगी, तो ये मतलब कि नॉन लीप ईयर कहलाएगा। देखिए 2012 भी क्या है, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो एक लीप ईयर है, करके देख लो। उसी तरह से 2013 नहीं हो रहा है, तो ये नॉन लीप ईयर है। 2014 भी नॉन लीप ईयर है, 4 से डिवाइड नहीं होगा। 2015 भी नहीं होगा, नॉन लीप ईयर है। 2016 फिर से 4 से डिवाइड हो जाएगा, वो लीप ईयर है। जो 4 से डिवाइड हो रहा है वो लीप ईयर है, जो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है वो नॉन लीप ईयर है। देखिए लास्ट की 2 डिजिट जब डिवाइड होती है तो वो सारा ही डिवाइड हो जाता है। हम फुल की बात कर रहे हैं, मतलब कि फुल ही डिवाइड हो रहा है। अभी इतना सोचने की, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ईजी वे में आगे आगे समझाएंगे। चलो आगे देखते हैं। देखिए मान के चलते हैं, मैंने बताया कि एक नॉर्मल ईयर में पहला और लास्ट का दिन सेम ही रहता है। मान के चलते हैं हम 1 जनवरी, ये जनवरी है, ठीक है, 1 जनवरी 2013 को ट्यूसडे है, तो 31 दिसंबर 2013 को क्या होगा, उसी दिन भी ट्यूसडे होगा। क्यों होगा, फिर से आपके मन में आ रहा होगा क्यों होगा। मैंने यहाँ पे लिखा कि एक नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर जो लीप ईयर नहीं है। हमें कैसे पता चला ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 2013 है, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो एक नॉर्मल ईयर है। मैंने बताया जो 4 से डिवाइड हो जाएगा वो लीप ईयर है, जो नहीं होगा वो एक नॉर्मल ईयर है। अब 13 को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये कहाँ पे होगा, 12 होता तब होता, ठीक है। तो एक नॉन लीप ईयर है। तो मैंने बताया कि नॉर्मल ईयर जो नॉन लीप ईयर है उसका जो पहला दिन है, मतलब कि पहला दिन 1 जनवरी होगा और लास्ट वाला दिन होगा 31 दिसंबर, ठीक है। तो उसका जो दिन है सेम रहता है। अब देखिए मतलब कि नॉन लीप ईयर में टोटल कितने दिन होते हैं, देखिए देखिए अब 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक 365 दिन नहीं होंगे, 364 दिन कंप्लीट होंगे, क्योंकि जो 365 दिन होते वो पूरा कंप्लीट करता है एक
ये हाफ दिन गिने जाएंगे एक ईयर के। जैसे यहाँ पे 1 जनवरी 2014 होता, ठीक है, तो हम 365 दिन यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे 1 जनवरी 2013 है, यहाँ पे 1 जनवरी 2014 होता, तो ये 365 दिन कहलाते, बट ये हाफ दिन कहलाएंगे, तो ये 364 दिन ही कहलाएंगे। उसी ईयर की बात करें, यहाँ पे 2014 होता है तो 365 होते हैं। अब इसको वीक 7 का होता है, उससे डिवाइड करेंगे, 7 पंजे 35, ठीक है, ये 14 बचता है, 7 दूनी 14, ठीक है, टोटल 52 वीक्स आएंगे। और कोई भी वैल्यू नीचे नहीं बच रही है, तो वैल्यू नीचे नहीं बढ़ रही है, ये एक इवन डे कहलाएगा। और जो भी है ट्यूसडे, तो उसकी जो नॉर्मल ईयर में जो पहला दिन होगा उसी ईयर का, और जो लास्ट ईयर होगा वो सेम रहेगा, तो ट्यूसडे ही आएगा। अब मान के चलते हैं 1 जनवरी 2013 और 1 जनवरी 2014। 1 जनवरी 2013 को ट्यूसडे है, तो 1 जनवरी 2014 को क्या होगा, तो वो होगा वेडनेसडे। क्यों होगा, देखिए 1 जनवरी 2013 की बात की है, ये 14 की है, 14 में ये भी नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। अब देखिए 1 जनवरी 2013 की बात हुई है, ये अगला ईयर आ जा रहा है, मतलब कि 2013 ने पूरा साल कंप्लीट किया होगा, 365 का हाफ ईयर कंप्लीट, मतलब हाफ कोई दिन इसमें कंप्लीट नहीं हुआ होगा, नया ईयर चला होगा, तो ये पूरे 365 डे पूरे किए होंगे। वीक होता है 7 का, 7 पंजे 35, फिर से 7 दूनी 14, तो एक ओड ईयर डे बच जा रहा है, ठीक है, एक ओड डे बच जा रहा है। तो इसको किस तरह से करेंगे, एक ओड डे बच जा रहा है, तो मतलब कि एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ेगा जो नया ईयर आएगा। तो 1 जनवरी 2013 को ट्यूसडे था, तो 1 जनवरी 2014 को क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। ये आपको रटने होंगे, ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। फिर क्या होगा, मतलब कि एक दिन बढ़ जाएगा। अब फिर क्या होता है, 1 जनवरी 2014 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो 1 जनवरी 2014, अब फिर से 1 जनवरी 2014, ठीक है, हमारे पास 1 जनवरी 2014 को हम मान के चलते हैं, दिन की बात क्या की थी हमने, वेडनेसडे है, वेडनेसडे है, 1 जनवरी 2014 को वेडनेसडे है, तो 1 जनवरी 2015 को क्या होगा, देखिए ये आपको मैंने बता दिया, अगला ईयर कंप्लीट हो रहा है, दोनों ही नॉन क्या है, सामान्य ईयर है, नॉन लीप ईयर है, तो सीधे ही आपको पता 365 डे 7 से करेंगे, वही 52 35, फिर से 15, 7 दूनी 14, और एक फिर से बच जाएगा, एक और डे बच जाएगा, तो मतलब कि ये कहीं ना कहीं क्या आएगा, थर्सडे ही आएगा, वीरवार यहाँ पे आएगा। अब समझने वाली बात अब है, तो समझने वाली बात अब करने वाला हूँ। 1 जनवरी 2015 को मैंने बोला थर्सडे है, ठीक है, तो 1 जनवरी 2016 को क्या होगा, फिर से वही दोनों ही ये तो अभी क्या है, नॉन लीप ईयर है, ये लीप ईयर है, बट अभी स्टार्ट नहीं हुआ, फरवरी में शुरू होगा लीप ईयर, मतलब कि पिछला मंथ है, तो इसमें एक ही बढ़ेगा, तो ये फ्राइडे हो जाएगा जैसे पीछे किया। तो फिर अब है, देखिए अब करते हैं 1 जनवरी 2016 को क्या है, मान के चलते हैं फ्राइडे है, ये हम अपनी मर्जी से मार रहे हैं, हम कैलेंडर नहीं देख रहे हैं, कैलेंडर के ये हम अपनी एज्यूम करते हैं चीज़ों को। तो 1 जनवरी तो 1 जनवरी 2017 को क्या दिन होगा, देखिए अब ये पूरा नॉन लीप ईयर है, 1 जनवरी 2016 और 1 जनवरी 2017 की बात हो रही है, मतलब कि इसमें लीप ईयर का जो फ्राइडे भी आएगा, मतलब कि फ्राइडे भी आएगा, मतलब कि हमारे पास क्या होगा, 2 दिन बढ़ेंगे। कैसे, एक दिन तो बढ़ रहा था पहले 1 जनवरी,
हम मान के चलते हैं नॉन लीप ईयर है। देखिए हम बात कर रहे हैं ये 2015 और 16 की, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, 1 जनवरी 2015 को नॉन लीप ईयर था, थर्सडे था, और 1 जनवरी 2016 को फ्राइडे हो गया, एक दिन बचा क्योंकि नॉन लीप ईयर था। बट यहाँ पे हमने पूरा ही लीप ईयर ऐड किया है और साथ में फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है, वो है 29वां दिन। तो मतलब कि एक तो बढ़ रहा था हमारा ईयरली, ठीक है, नॉन लीप ईयर में, बट इसमें लीप ईयर है, एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है, वो है 29। तो मतलब कि हमारे पास 1 + 1 2 बढ़ेंगे। तो मतलब कि ये फ्राइडे था, तो अब हमारे पास क्या होगा, संडे होगा। क्यों होगा, देखिए नॉन लीप ईयर में मैंने पहले ही बताया है 366 दिन होते हैं, क्योंकि 1 जनवरी 2016 और 1 जनवरी 2017 जो लीप ईयर का फरवरी आ रहा है 29 दिन का, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 पंजे 35, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 1, तो 7 दूनी 14, तो 2 ऑड डे बच रहे हैं हमारे पास, ठीक है, 2 ऑड डे हमारे पास बच रहे हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे पास 2 दिन बढ़ेंगे, वो आएगा संडे। इस तरह से ये क्वेश्चन होंगे। अब थोड़े से हम क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे, कल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी देखेंगे। चलो देखते हैं। यदि 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था, ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है ये क्वेश्चन है। यदि 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए 1 जनवरी 2013 को हमारे पास क्या है, मंगलवार है या ट्यूसडे है, इंग्लिश में ट्यूसडे बोलेंगे वीक को, वीक के जो दिन है, ठीक है। 31 दिसंबर 2013 को क्या होगा, मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो नॉर्मल ईयर होता है, ठीक है दोस्तों, जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें जो पहला और लास्ट वाला दिन होता है वो सेम ही रहता है, नॉर्मल ईयर है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा आपको पता ही है, ट्यूसडे ही होगा, मंगलवार ही होगा। अब मान के चलते हैं क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे होता 1 जनवरी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि 1 जनवरी 2020 की बात कर रहे हैं को संडे है या रविवार है, रविवार था, तो 1 जनवरी 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए 1 जनवरी 2020 की बात हो रही है, 1 जनवरी 2020 को संडे है, तो 1 जनवरी 2021 को क्या होगा। देखिए ये लीप ईयर है, ये मतलब कि 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब कि ये पूरा लीप ईयर जो 2020 का कंप्लीट हुआ है, तो 29वां दिन भी आएगा, एक दिन तो ऐसे जुड़ता ही था, ठीक है। मैंने बताया था 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक कुछ नहीं जुड़ेगा, क्योंकि उसमें एक हाफ डे कंप्लीट होता है, बट ये अगला दिन की बात हो रही है, मतलब कि 365 डे पूरे किए हैं, बट ये लीप ईयर आ गया है, तो मतलब कि लीप ईयर 366 का होता है। तो मतलब कि इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, तो 2 ऑड डे बच रहे हैं, ठीक है, 2 ऑड डे आपके पास बच रहे हैं। तो इसका मतलब है, तो ये 29वां दिन भी जुड़ेगा, एक दिन तो पूरा कंप्लीट हो ही रहा था, मतलब कि 2 दिन यहाँ पे कंप्लीट होंगे, मतलब कि संडे है, तो यहाँ पे जो 1 जनवरी 2021 को होगा मंगलवार होगा। एक और क्वेश्चन देखें, अभी आपको मुझे पता है इतनी अच्छी तरह से समझ नहीं आ रहा होगा, बट मैं आपको शॉर्ट ही देता हूँ, आगे आगे बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ आएगा, क्योंकि अभी बेसिक कंसेप्ट कर रहे हैं, कैलेंडर के हम क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, एक बेसिक कंसेप्ट है जो आपको बताए जा रहे हैं हमारी टीम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक क्वेश्चन है, इफ़ 28 फरवरी 2018 को वेडनेसडे था, फिर तो मतलब कि 5 फरवरी 2018 को क्या होगा। देखिए 28 फरवरी 2018 मान के चलते हैं वेडनेसडे है, तो 5 फरवरी 2018 को क्या होगा। देखिए उसी महीने की बात हो रही है, तो हमें इतनी चिंता लेने की बात नहीं है। आपको पता है एक हफ्ते में तो 7 ही दिन होते हैं, संडे से लेके क्या होते हैं, संडे से लेके सैटरडे तक पूरे दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो इनकी बात करें तो देखिए हमने क्या करना है, 5 फरवरी 2018 से 28 फरवरी 2018, मतलब कि हमें पीछे जाना है। तो मतलब कि हमने किस तरह से, हमें ऐसे नहीं निकालना है कि संडे मंडे ट्यूसडे 5, हमें क्या करना है, हमें देखना है 28 फरवरी से लेके 5 फरवरी के बीच में कितने दिन बचते हैं, वो बता है हमें माइनस कर देना, 28 माइनस 5, तो वो बचेगा हमारे पास कहीं ना कहीं 23। जब 23 बच रहा है तो 23 को हमें क्या करना है, 7 से डिवाइड कर देना है, 7 या 21, तो मतलब कि 2 ओड डेज आपके पास बच रहे हैं। तो मतलब कि आपके पास क्या था, 28 फरवरी 2018 को क्या था, वेडनेसडे था। तो हमें पीछे जाना है, क्योंकि हमने पीछे की बात की है, रिवर्स में बात की है, 28 से हम 5 को जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी हमें माइनस करना होगा, -2 ओड डे से। तो आपके पास जो आएगा वो आएगा मंडे। फिर क्या होगा, जब इसको हम यहाँ पे जाएंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है, पिछली तरफ जा रहे हैं, 28 से हम 5 को जा रहे हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट। दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं, कल हम बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे कैलेंडर के, थोड़े बेसिक कंसेप्ट और भी समझने हैं, सेंचुरी की समझने हैं, ठीक है। और एक देखना है हमने कि जनवरी में 31 दिन क्यों होते हैं, फरवरी में 28 29, ये तो बता दिया, फरवरी में इतने दिन क्यों होते हैं, ये हम सारी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आपको हमने बता दिया है, हमारा नंबर भी आपने चेक किया था, ये हमारा नंबर है, यहाँ पे हमारी टीम से आप बात कर सकते हैं, अभी करना चाहते हैं तो अभी भी कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर डेली क्विजेस लगा सकते हैं, फ्री क्विज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।